हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य यूपीएससी जोश 24 आवर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी जो खेल रत्न दिए गए हैं 2020 के अंदर, उनकी जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किन किन को मिला है 2020 के अंदर, और कुछ करंट के क्वेश्चन है जो कि इस वीक के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन ये है कि रोहित शर्मा को इस अवार्ड से नवाजा गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। और कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से किसे नवाजा गया था। हिंट दे देता हूँ, वो चेस के बड़े प्लेयर थे। अगला अगला है मेरियप्पन थंगावेलु। इनको भी जो है राजीव गांधी से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये पैरा एथलीट है। अगला अगला है मनिका बत्रा, दिल्ली से है। इन्हें भी जो इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये टेबल टेनिस खेलती है, डबल टी याद रख सकते हो, टेबल टेनिस, मनिका बत्रा, दिल्ली। ये शिफ्ट 2 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। विनेश फोगाट जी, जो फोगाट सिस्टर है, उनको ये मिला है अवार्ड। ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और पहलवान पहलवानी में इन्हें जो ये अवार्ड मिला है। अगला है रानी रामपाल, जो कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम की जो है कैप्टन है। इनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये रही पूरी लिस्ट। देखिए, रोहित शर्मा को मिला है जो कि क्रिकेट से है। श्री मरियप्पन को मिला है जो कि पैरा एथलीट है। पूरी टेबल है, देखिए। मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खेलती है। विनाश फोगाट जो कि रेसलिंग से है। और रानी रामपाल जो कि इंडियन हॉकी वुमेन की जो है वो कौन है, कैप्टन है। अब चलते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ओर जो कि इस वीक में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि भारत जो है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा। तो ये बनने वाला है, एक मिनट, आजा 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 आजा, कहाँ गया, यहाँ भी सर मारा है। देखिए, तो फर्स्ट ये है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स कब बनेगा। तो ये बनेगा 2030 के अंदर। अगर पूछ ले कि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा, तो वो है 2025 के अंदर। अगर पूछ ले कि वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, तो वो 6 नंबर पर है फिलहाल में इंडिया अपना। ठीक है, इंडिया से आगे कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। पेन को थोड़ी हम कर देते हैं। अब देखिए, इंडिया से आगे है अपना यूके, फिर है अपना चाइना, फिर है अपना यूके, चाइना, जापान। ये 3 हो गए। 3 के बाद में अपना चौथे नंबर पर है रसिया, 5वें पायदान पर है यूके, और 6 नंबर पर है अपना इंडिया। 2019 की अगर बात करें हम, तो 2019 में यूके 6ठे पायदान पे था और इंडिया 5th पायदान पे था, लेकिन कोविड की वजह से सब हालात बिगड़ गए हैं। तो याद रखिएगा 2030 के अंदर तो बनेगा तीसरी, 25 के अंदर बनेगा 5वीं। अगला है ये रहा कि 100 फार्मा ट्रेन किस राज्य में शुरू होगी, यानी कि 100वीं किसान ट्रेन, तो वो है महाराष्ट्र के अंदर शुरू होने वाली ये ट्रेन है। अगला अगला है, देखिए, किस राज्य ने मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल PR इनसाइट लॉन्च किया है। तो ये क्या है, अपने पंजाब सरकार ने। अगला अगला ये रहा कि किस राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वो क्या है, हिमाचल प्रदेश ने इसका अनावरण किया। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। अगला ये रहा कि किस बैंक को 100 BFSI में शामिल किया गया है। तो HDFC को किया है। नंबर 2 पर है अपनी ICICI, 3 नंबर पर है SBI, और 4 नंबर पर है अपनी यस बैंक। अगला अगला ये रहा कि सभ्यता का संकट विमोचन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है कैलाश सत्यार्थी ने। इसको याद रखिएगा, IMP भी कर लीजिएगा, एग्जाम में ये जरूर आएंगी ये बुक, क्योंकि कोविड-19 के ऊपर है और जिन्होंने ये बुक लिखी है उन्होंने इनको जो है नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया हुआ है। अगला अगला है कि संपदा ई पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो हरदीप सिंह सूरी ने जो है ये संपदा ई पोर्टल लॉन्च किया है, और ये यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर। अगला देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। आज हम जो क्वेश्चन मिक्स में कर रहे हैं, तो देखिए, अब साइंस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं।
अगर पूछ ले कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू, तो वो होती है 7.4। अगला देखिए कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है। जो अपना जो सी का पानी होता है, समुद्री जल का पानी होता है, उसका पीएच मान है ये। अगला है कि लार, जो अपने मुंह के अंदर लार होती है, उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5। अब देखिए अगर पीएच का मान 7 से कम होता है, 7 से कम, तो वो होता है एसिडिक। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। कैसा होता है, एसिड होता है, यानी कि अपना ये अम्लीय। तो मुंह के अंदर जो लार है वो किस प्रकार की, अम्लीय प्रकार की। अगर मान लो खाने में कुछ इस तरीके की वस्तुएं आ गई, कुछ बैक्टीरिया आ गए जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, तो वो लार के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। बाई चांस बच गए तो पेट के अंदर जाएंगे। पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पेट के अंदर ये खत्म हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा लार के अंदर कौन सा है, पीएच वैल्यू कितनी है, तो 6.5 है और ये एसिडिक है। अगला अगला है कि दूध का पीएच मान, दूध, ठीक है, मूवी के अंदर डायलॉग सुना ही होगा, माँ का दूध पिया था, ठीक है। तो 6.4 जो है इसकी पीएच वैल्यू होती है। ओके, और ये कैसा होता है, तो ये भी एसिडिक होता है, यानी कि सारी, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, 7 से कम है। अगला जो अपना यूरिन होता है, तो यूरिन की बात की जाए तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 6 है। सिंपल है। शराब का पीएच मान, हनी सिंह का नाम तो सुना ही होगा, 2 बोतल वोडका तो 2.8। ओके, 2 बोतल वोडका, 8 से याद हो जाएगा, 2.8 जो है वो शराब का पीएच मान होता है, पीने का शौक नहीं, ठीक है, वगैरह। अगला है सिरका, सिरके का पीएच मान होता है 2.4। अगर पूछ ले इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिलिसिलिक एसिड जो है इसके अंदर पाया जाता है। कितना है पीएच वैल्यू, तो 2.4 है। अगला है अपना नींबू, नींबू का पीएच मान पूछ ले तो वो है 2.2 है। और इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो है सिट्रिक एसिड। ओके, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले कुछ जो बातें हैं वो उनको हम जान लेते हैं, 1 मिनट। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। नींबू का पीएच मान तो आपको मैंने बता दिया। अगर देखिए अगर जो है पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के अंदर हो, ठीक है, तो वो तो एसिडिक होती है, उसमें तो आप सभी को पता ही है। लेकिन देखिए अगर जो पीएच वैल्यू है, हमारी पीएच वैल्यू, अगर जो मुंह की पीएच वैल्यू होती है ना, हमारा माउथ, अगर वो 5.6 से कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे मुंह के जो दांत है ना वो सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो मुंह की अगर पूछ ले कि पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा 5.6। अगर बात करें मुंह की, ठीक है, मुंह की बात आ गई है, तो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है ना, वो कौन सा होता है, इनेमल, जिसके अंदर जो वो दांत धसे हुए, कौन सा है, इनेमल। शरीर का सबसे कठोरतम भाग है इनेमल। ओके, अगला अगला है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर पूछ ले कि जो पीएच है, ठीक है, पीएच, इसकी खोज किसने की, तो अगर पूछ ले कि इसकी खोज की बात करें तो वो की थी किसने, सोरेंस ने। ठीक है, सोरेंस ने जो है वो पीएच वैल्यू की खोज की थी, कब की थी, तो 1909 के अंदर। अब देखिए कुछ और बातें जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कि अगर मान लो कि हम कई कई देखते हैं कि किसी फिल्मों में भी देखते हैं या फिर रियल लाइफ में भी देखते हैं कि पुलिस वाले जो है ना, कुछ एक गन टाइप का होता है, अगर मान लो ये इस टाइप का कुछ होता है गन टाइप का, और वो हमारे मुंह में डाल कर चेक कर दे कि बंदे ने दारू पी है या नहीं पी है, तो वो किस तरीके से चेक होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा क्या है, तो देखिए उसमें होता कुछ नहीं, तो उसमें जो है एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। एसिड यानी एसिड और प्लस बेस, उसकी जो रिएक्शन होती है। अब मान लो अभी हमने बात की कि हमने पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि जो दारू होती है उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, 2 बोतल वोडका वाली, उसकी जो पीएच वैल्यू वो कितनी होती है, इनको सबको हटाते हैं हम। देखिए उसकी जो पीएच वैल्यू है वो दोस्तों कितनी थी, पीएच वैल्यू थी वो अपनी थी 1 मिनट कितनी थी, तो 2.8 पीएच वैल्यू थी। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का
एसिड हो गया, यानी कि कोई भी जो वस्तु है अगर उनकी वैल्यू यानी कि उनके पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, यानी कि अम्ल। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाते हैं, बेस, यानी कि सार। ठीक है, तो जब भी जो पुलिस वाला चेक करते हैं कि इसने दारू पी या नहीं पी तो उसके अंदर एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं। ओके, तो इस बात का भी आप याद रखिएगा। अगला, तो ये थी आज की हमारी एक मिक्स वीडियो थी, कुछ खास क्वेश्चन मुझे मिले नहीं तो इसीलिए जो हमने मैं जो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज ला दी, जिसके अंदर जितने भी जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट करंट के हो गए और जो साइंस के हो गए जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, और इससे भी एक शानदार जो मैंने वीडियो बनाया था ट्रिक्स के ऊपर कि एपिकल्चर की स्टडी को क्या कहते हैं और वर्तमान में कौन क्या, उससे रिलेटेड भी वीडियो, तो उन सब की लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसको कर दीजिए सब्सक्राइब और show your support, love and share with your this video friend and improve your some knowledge. I hope so you like this video. So end करते हैं इस वीडियो को यहीं पे हो। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, और कुछ आपको मदद मिल जाए तो प्लीज़ शो योर लव इन दिस कमेंट बॉक्स।